रूपधर की यात्राएं। ग्रीक अपनी नाव बाहर ले आए और एक जगह पर बांध दी। उसी के पास बहता हुआ पानी का स्रोत भी था। सब उसके पास इकट्ठे हुए और रसोई बनाने लगे। फिर भोजन किया। उसके बाद अपने उन अनुचरों की वे याद करने लगे जो विध्वंसनी राक्षसी के निवाले बन गए। बातें करते करते वे सो गए। उस रात के तीसरे पहर भयंकर आंधी आरंभ हुई। आकाश मेघों से आच्छादित था। दक्षिण से जोर की हवा चलने लगी। ग्रीकों ने अपनी नौका को एक गुफा में सुरक्षित रखा। तब रूपधर ने अपने अनुचरों से बताया, मित्रों मित्रों, हमारी नौका में पर्याप्त खाना है। हमें भूखा प्यासा नहीं रहना होगा। इसलिए किसी भी स्थिति में इस द्वीप में पशुओं के पास मत जाना। उनसे सदा दूर ही रहना। वे सूर्य भगवान के हैं। अगर हमसे कोई भूल हो गई तो समझ लीजिए सूर्य भगवान के साथ हमने द्रोह किया। ऐसा करने पर हमारे बचने की कोई संभावना नहीं है। आप सब लोग जागरूक रहिए। उसके अनुचर भी अकारण मरना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने सरदार की चेतावनी को ध्यान में रखा और कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उनकी हानि हो। 1 महीने तक आंधी चलती ही रही। नौका में जो खाना था खत्म हो गया। उन्हें पक्षियों का शिकार करना पड़ा और पेट भरना पड़ा। मछलियाँ पकड़नी पड़ी, किंतु किसी का भी पेट नहीं भरता था। वे आधे भूखे थे। रूपधर ने निर्णय किया कि देवताओं से प्रार्थना करूंगा। वह अपने लोगों से अलग जाकर एक प्रशांत प्रदेश में आसन लगाकर बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करते करते वह सो गया। उस समय गुफा में मायावी ने अपने साथियों से कहा, मित्रों, आप सब लोगों की स्थिति बड़ी ही दयनीय है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। प्राणी हर प्रकार की मौत से डरता है, किंतु सबसे नीच निकृष्ट मौत है भूख की मौत। आप लोग रत्ती भर भी संकोच मत कीजिए। चलिए, पशुओं को पकड़कर लाएंगे। हम कभी इथाका पहुंच पाए तो वहां सूर्य भगवान का एक बड़ा मंदिर बनाएंगे। अब हम यहाँ के पशुओं को लाएंगे, यथावत स्वर्ग के देवताओं को बलि चढ़ाएंगे और उन्हें खाकर हम अपने को बचाएंगे। फिर भी सूर्य भगवान हमसे गुस्सा हो और देवताओं की भी हम पर कृपा ना हो तो बीच समुद्र में हम डूब जाए तो डूबने दो। इस पीड़ा से मुक्त तो हो जाएंगे। इस निर्जन द्वीप में भूख से मरने से अच्छा तो यही होगा कि नमकीन पानी पीकर मर जाए। मायावी की बातों से बाकी ग्रीक बहुत ही खुश हुए। निसंकोच निर्भय हो वे अच्छे अच्छे पशुओं को चुनकर ले आए। शास्त्रोक्त उन्हें देवताओं पर बलि दी और उनका मांस पकाने लगे। इतने में रूपधर निद्रा से जगा और अपने अनुचरों के पास आने लगा। थोड़ी दूर पर ही उसे सूंघ लिया कि मांस पक रहा है। उसे मालूम हो गया कि उसके अनुयायियों ने सूर्य के साथ द्रोह किया, विश्वासघात किया। उसने उन्हें बुरा भला कहा, पर अब क्या फ़ायदा। जो होना था वो हो गया। अब पश्चाताप से कोई लाभ नहीं। जिन पशुओं को मारकर ग्रीकों ने मांस पकाया था उसे 6 दिनों तक खाते रहे। 7वें दिन आंधी रुक गई। तुरंत ही रूपधर और उसके अनुचर नौका को समुद्र में ले आए और निकल पड़े। देखते देखते वे उस द्वीप से दूर चले गए जहाँ सूर्य भगवान की पशु संपदा थी। समुद्र और आकाश के अलावा उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे समय पर बीच आकाश में एक काला बादल आया। पश्चिम से भयंकर ध्वनि के साथ जोर की हवा चली। लगता था मानो प्रलय हो रहा हो। पाल का स्तंभ टूट गया और वह सीधे कर्णधार के सिर पर जा गिरा। वह मर गया और समुद्र में जा गिरा। इसी समय नौका पर बिजली गिरी। इससे नौका छिन्न भिन्न हो गई। रूपधर के सब अनुयायी समुद्र में गिर गए, किंतु रूपधर को नौका के संबंधित एक स्तंभ मिला। उसका सहारा लेकर डूबे बिना तैरकर जाने लगा। इतने में पश्चिम से चलती हवा रुक गई और दक्षिण से हवा ने जोर पकड़ा। रूपधर डरने लगा कि कहीं यह वायु उसे भंवर में ना फंसा दे अथवा राक्षसी विध्वंसनी के मुंह में न डाल दे। उसका संदेह सच निकला। सवेरा होते होते उसके लुट्टों का बेड़ा भंवर के पास आया, किंतु भाग्यवश वह उन दोनों खतरों से बच गया। रूपधर लगातार इस प्रकार 9 दिनों तक उल्टी हवा के धक्के खाता हुआ समुद्र में बढ़ता ही रहा। 10वें दिन की रात को
योगीजिया नामक एक द्वीप पर पहुंचा। उस द्वीप में सम्मोहनी नामक एक देवी गुफा में रहती थी। उस गुफा के चारों ओर एक वातावरण बहुत ही सुंदर और अच्छा था। उसके चारों ओर जंगली झाड़ियां थी, हरा भरा मैदान था और जल प्रताप थे। गृह द्वार पर अंगूर की लताएं लटक रही थी, उनमें अंगूर के गुच्छे थे। रूपधर ने इस द्वीप में कदम रखा और जब मुश्किल से आगे जाने लगा तब सम्मोहिनी उसके सामने आई। उसने उसका स्वागत किया और गुफा में ले गई। उसे स्वादिष्ट खाना और अच्छा जल पीने को दिया। उसने फिर से उससे कहा, अगर तुम मेरा पति बनकर हमेशा के लिए यही रह जाओगे तो तुम्हें मृत्यु और बुढ़ापे से मुक्त कर दूंगी। उसका तिरस्कार करके कुछ करने की स्थिति में भी नहीं था रूपधर। उसने सम्मोहिनी से विवाह किया और 5 सालों तक उसी द्वीप में रहा, किंतु स्वदेश लौटने की इच्छा उसमें प्रबल हो रही थी। मन महसूस कर वह समुद्र के किनारे बैठा रहता था। सम्मोहिनी ने रूपधर के मनोभावों को अच्छी तरह से जान लिया। वह समझ गई कि उससे स्वदेश बुलाया नहीं जा सकता। एक दिन उसने कहा, तुम्हें देखकर दया आती है। मैंने तुम्हें बेच देने का निश्चय कर लिया है। चिंतित न होना, उठो, पेड़ों को काटो और लट्टों का एक बेड़ा बनाओ। तुम्हें यात्रा में जो खाना चाहिए उसका भी प्रबंध कर दूंगी, कपड़े भी दूंगी और दूंगी अनुकूल वायु भी। उनकी सहायता से घर पहुंच जाना। उसकी बातें सुनकर रूपधर का शरीर भय से सिहर उठा। उसने कहा, अवश्य ही इसमें कोई चाल है, धोखा है। नहीं तो तुम क्यों सलाह देती कि मैं इस घोर समुद्र में एक लकड़ी के सहारे चल पड़ूं? सुदृढ़ नौकाएं भी जब समुद्र में टूट जाती है तब इस काट का क्या भरोसा। जब तक मुझे पूरी तरह से विश्वास नहीं हो पाता कि तुम हृदयपूर्वक मुझे भेजना चाहती हो, तब तक मेरा यहाँ से जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। तुम्हारी बुद्धि चालाक है, इसलिए तुम में संदेह उत्पन्न हुआ। चाहते हो तो कसम खाऊंगी, तुम्हारी सहायता करने का ही मेरा उद्देश्य है। मुझे इतना कठोर ना समझो। तुम्हारी हालत देखकर मेरा दिल दया से पिघल गया, सम्मोहिनी ने कहा। वह उसे अपनी गुफा में ले गई और स्वादिष्ट भोजन खिलाया। फिर उसने कहा, घर लौटने की तुम्हारी इच्छा सहज और उचित है, पर जब तुम्हें मालूम होगा कि घर लौटते हुए तुम्हें कितने कष्टों से गुजरना होगा, तब जाने का नाम ही ना लोगे, अपना निर्णय बदल लोगे। मेरी तो सलाह है कि मृत्यु और बुढ़ापे से बचकर यही रह जाओ। तब रूपधर ने कहा, घर लौटने की मेरी तीव्र इच्छा है। सचमुच मैं इस अवसर की प्रतीक्षा में हूँ। इन प्रयत्नों में मैंने कई कष्ट झेले, कई मुसीबतों का सामना किया। अगर इस बार भी मैं आफतों में फंस गया, कहीं मैं बेसहारा भी हो गया, तो समझूंगा कि एक और मुश्किल से गुजर रहा हूँ। मुश्किलों की श्रृंखला में से यह भी एक होगी। इसी से और कुछ होगा नहीं ना? देखो, मैं बहुत ही सहनशील हूँ। दूसरे दिन सवेरे ही सम्मोहिनी ने एक पैनी, एक कुल्हाड़ी और बसूला रूपधर को दिए और उसके साथ जंगल गई। वहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ों का एक समूह था। रूपधर ने 20 पेड़ काटे और उन्हें बसूले से साफ करके एक छोटी नौका बनाई। उसके लिए एक पतवार और एक पाल के एक स्तंभ का प्रबंध किया। पाल के लिए आवश्यक वस्त्र सम्मोहिनी ने दिया। नौका को वह समुद्र में ले आया। इस काम के होने में 4 दिन लगे। 5वें दिन सम्मोहिनी ने रूपधर से स्नान करवाया और यात्रा के लिए आवश्यक वस्तुएं दी। अब वह नौका में पतवार पकड़कर बैठ गया। उसके लिए अनुकूल हवा चलने लगी। रात को वह बिल्कुल नहीं सोया। नक्षत्रों के सहारे वह नाव चलाने लगा। जब वह निकल रहा था तब सम्मोहिनी ने उससे कहा था कि याद रखो, जब तुम यात्रा करते रहोगे तब इसका ध्यान रखना कि सप्तमहर्षि तुम्हारे बाएं हाथ की तरफ रहे। 15 दिनों तक समुद्र में यात्रा करने के बाद फिर से आंधी चली। आकाश में घने बादल छा गए। तीव्र वायु वेग से चलने लगी। रूपधर ने ठान लिया कि उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं कितना अभागा हूँ। ट्रॉय में मरे योद्धा मुझसे बड़े ही भाग्यवान थे। उनके शवों का दहन संस्कार हुआ। इस बीच समुद्र में अनाथ मर जाऊंगा। ऐसी मौत से अच्छी थी वज्रकाय की मौत। ऐसी मौत भी मुझे मयस्सर नहीं हुई।
यूं उसने अपने आप सोच लिया। उसे लगा कि देवताओं ने उससे बदला लेने की ठान ली है। हवा के धक्कों के कारण पतवार उसके हाथ से छूट गई। दूसरे ही क्षण नौका गोलाकार में घूमने लगी। रूपधर पानी में गिर गया, फिर भी उसने अपने को संभाल लिया और पानी से ऊपर आकर अपनी नौका में बैठ गया। लहरों के उतार चढ़ाव के कारण अब भी नाव गोल गोल घूमने लगी। गेंद की तरह वह उछल उछल कर गिर रही थी। इस समय रक्षकी नामक एक देवी समुद्री पक्षी के रूप में अपनी नाक में एक वस्त्र लिए नौका के कोने पर आ बैठी। उसने कहा, रूपधर, तुम्हें प्राणों का भय नहीं। तुम्हें देवता कष्ट पहुंचा सकते हैं पर मार नहीं सकते। तुम अवश्य ही घर पहुंच जाओगे, परंतु यह नौका बेकार है, निरुपयोगी है। इस वस्त्र को लो, इसे कमर में बांध लो और पानी में कूद पड़ो। ऐसा करने पर तुम डूबोगे नहीं, सकुशल किनारे पर पहुंच जाओगे। रूपधर को उसकी बातों का थोड़ा भी विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, और नए नए कष्टों में डालने के लिए जाल बिछाया जा रहा है। आकाश टूट पड़े तब भी मैं इस नौका को नहीं छोड़ूंगा, इसी में जमकर बैठूंगा। किंतु कुछ ही पलों में जोर की हवा चली और नाव टुकड़ों में बंट गई। उसके साथ एक छोटा सा खंभा आया। उस पर वह बैठ गया मानो वह घोड़ा हो। रक्षकी के कहे अनुसार ही उसने वस्त्र को कमरे में बांध लिया। वह पानी में उल्टे सो गया और अपने हाथ के बल तैरने लगा। इस तरह समुद्र में 2 दिन तक तैरता रहा। तीसरे दिन सवेरे आंधी थम गई। थोड़ी दूर पर उसे किनारा भी दिखाई पड़ा। खुशी खुशी वह उस ओर बढ़ने लगा। उसे लगा कि उसके कष्टों का अंत होने जा रहा है, पर पल भर में उसने जान लिया कि किनारे पर भी उसकी मौत उसकी प्रतीक्षा कर रही है। वह पूरा तट शिलमाया था। समुद्री लहरें उन लहरों से टकरा रही थी। वह ध्वनि उसके कानों को फाड़ रही थी। अगर ये लहरें उसे शिलाओं पर फेंक दे तो उसकी क्या गति होगी, क्या होगा उसका? उसने जो सोचा वही हुआ। एक जबरदस्त लहर उसे लेकर शिलाओं पर ले आई। उसने एक पत्थर को कसकर पकड़ लिया, पर उस लहर ने लौटाते हुए फिर उसे समुंदर में ला दिया। इस क्रिया में उसके हाथ छिल गए। इस बार रूपधर ने तट की ओर नहीं तैरा, तट के चारों ओर तैरने लगा। थोड़े समय तक इस तरह तैरने के बाद उसे नदी मुख दिखाई पड़ा। उसे देखकर उसकी जान में जान आई। नदी से प्रार्थना करने लगा कि मुझे बचाओ। वह किसी तरह भूमि पर आया और बेहोश होकर गिर गया।